आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट और जेई का एक जबरदस्त टॉपिक, जिसमें कि मैं आपको यह सिखाऊंगा कि नीट और जेई में या आपके सिलेबस में अगर ग्रिगनॉर्स रीजन पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप क्विकली कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा अपनी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, और दूसरा मैं आपको साथ ही साथ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चंस जो है, चाहे कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, वो सब के सब चाहे किसी भी अच्छे बुक में है, वो सब के सब आपको आने चाहिए। तो इससे हमें एक और चीज भी हो सकती है कि जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स भी इसमें इंक्लूडेड होगा, लेकिन मैं फुल लेंथ ऑफ ग्रिगनॉर्स रिएजेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो लेट्स हैव व्हाट वी से अ सेशन, a good session for what's called as the Grignard's reagent. तो पहली बात यह है कि preparation of Grignard's reagent, और उसके बाद we will be discussing the what we say as the properties of Grignard's reagent, जिसमें कि mostly questions पूछे जाते हैं. So let's begin with first what's called as the preparation of Grignard's reagent. ये देख लीजिए, अगर आपके पास RX यानी अल्काइल हैलाइड दिया गया है और आपको पूछा गया है कि it is treated with magnesium, it is treated with magnesium in presence of dry ether, in presence of dry ether, in presence of what? Dry ether. तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो कैसे कंप्लीट करोगे? इस रिएक्शन में जब भी आपको ये रिएक्शन दी गई होगी, ठीक है, इस रिएक्शन में आप सिंपली इस मैग्नीशियम को इंसर्ट यहां पे करते होंगे बीच में, और जब आप रिएक्शन को इस मैग्नीशियम को बीच में इंसर्ट करोगे तो आपको मिलेगा RMgX. You will be obtaining RMgX, and that RMgX is none other than what's called as the GR. That's called the Grignard's reagent, and this was discovered by the Grignard in 1900, which was actually, he was a student of Baber. ठीक है, he extensively studied this reagent and he came with the different properties of this reagent, and it's very very important in terms of asking the questions as well as in terms of the discussion in organic chemistry. Now the important point is here कि ये रिएक्शन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिएक्शन जो है किस मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करती है, ठीक है, अब यहां पे हम मैकेनिज्म सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि formation of Grignard's reagent जो यहां पे होता है, that simply operates through free radical mechanism. So this reaction of what is called as the alkyl halide combining with the magnesium operates through what is called as the free radical mechanism, and you must be knowing what's called as the free radical mechanism. दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए फ्लोराइड का, ब्रोमाइड का या आयोडाइड का किसका ग्रिगनॉर्स रिएजेंट जल्दी बनेगा, तो आप उस वक्त इसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रिगनॉर्स रिएजेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफाइनिंग द एक्स, whether it's fluorine, whether it's chlorine, whether it's bromine, whether it's iodine, ease of the formation for the different halides has been found as iodine. यानी अगर हम अल्काइल आयोडाइड्स यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा रेट होंगी, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड्स, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड्स, and it is hardly, Grignard's reagent is hardly defined for alkyl fluorides. This is one point. The next point which can be asked about this reaction is कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि what we say as the polarity of this R in Grignard's reagent, because of that it becomes important. तो अगर यहां पे आप पोलैरिटी देखोगे RX में, तो इंडक्टिव इफेक्ट आप यूज करेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका मतलब है इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप यहां पे जाएंगे, यहां पे अगर हम R को कार्बन को रखते हैं तो उसकी वजह से R जो है इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, मैग्नीशियम के आने से पोलैरिटी को क्या हो रहा है, देखिए, द कार्बन इज गेटिंग रिवर्स्ड इट्स पोलैरिटी, एंड सच अ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज unpolang mechanism, where we reverse the polarity of the atom or group. The next important point is that कि R के बेसिस पे
हम ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स। अगर आर का नेचर सिंपल ओपन चेन है, ठीक है, अगर ओपन चेन कंपाउंड है, यानी अगर ये एलिफैटिक है तो ओपन चेन या एलिफैटिक ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आर का वैल्यू एरोमेटिक है तो इट्स कॉल्ड एज एरोमेटिक ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट। अब हमारे पास on the basis of the nature of the R, we have two types of what we say as the Grignard's reagent. One is called as the aliphatic if it's an open chain. The second is called as the aromatic if it's having the phenyl ring. अब दूसरी बात है हमारे पास, अगर मान लीजिए आपके पास RMgX है, तो यहां पे जो मैंने वर्ड यूज किया दैट्स कॉल्ड एज द ड्राई ईथर, तो इसका क्या रोल रहता है? ड्राई ईथर का क्या रोल रहता है? हम यहां पे वाटर को क्यों नहीं यूज करते? पहली बात, अगर आप वाटर को यूज करोगे तो वाटर को अगर यहां पे सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उसकी वजह से मैग्नीशियम जो है दैट विल कंबाइन विद द वाटर और रिएक्शन यहां पे वैसी की वैसी ही रहेगी। दैट मींस देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन RX एंड Mg। लेकिन जब हम ड्राई ईथर यूज करते हैं तो ड्राई ईथर में क्या होता है कि ड्राई का मतलब है इट शुड बी विदाउट वाटर, ऑल द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट देयर शुड बी रिमूव्ड एंड विद द रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट इट गेट्स स्टेबलाइज्ड इनसाइड द ड्राई ईथर बाय द फॉलोइंग Grignard's reagent inside ether exists as, I can show it like this. If you have an ether molecule, if you have a solvent of this type, मान लीजिए आपके पास डाइमिथाइल ईथर है जहां पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स है, तो हमारे पास RMgX है, तो यहां पे ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ऑक्सीजन हमारे पास है, दो मोल्स इसके साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, तो उसकी वजह से एंड इनसाइड सॉल्वेंट इट रिमेन्स एज RMgX. Actually there are two oxygens which are coordinated with the magnesium and hence they stabilize the charge which is present on the magnesium. Now let's have a discussion on the properties of the Grignard's reagent. Let's try to have the properties. देखिए अगर हम इसको देखेंगे RMgX, अगर आप इस पार्ट को देखोगे जो अल्काइल पार्ट है, तो अल्काइल पार्ट को अगर हम थोड़ा स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं R को वैल्यू देता हूं तो ये बनता है CH3 MgBr, लेट अस सपोज। और अगर आप इस कार्बन को देखोगे, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब यहां पे जब ये रिएक्ट करता है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट तो उस टाइम पे ये कंप्लीटली ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स एज CH3 नेगेटिव एंड MgX यानी MgBr पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द Br while as one is going to remain there. अब यहां पे मसला यह है कि ये जो CH3 एनाइन ये फर्निश करता है, ये CH3 एनाइन both can act as a base and it can act as a nucleophile. So यहां पे इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है। एक तो ये बेस भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप इसका एसिड देखोगे दैट इज CH4 जो है वो वीक एसिड है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगी। और दूसरी बात, इस पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो इसका मतलब यह है कि इसका डोनेटिंग एबिलिटी भी जबरदस्त होगा, और अगर इसका डोनेटिंग एबिलिटी जबरदस्त है इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस व्हिच आर शोन बाय द Grignard's reagent. One is it can act as a base and another is it can act as a nucleophile. So the first part will be Grignard's reagent acting as a base. Let's have a discussion on Grignard's reagent acting as a base. Let's find out base. Can you define what's called as the base? मुझे बताइए जनाब, आप base किसको बोलते हैं? The base is one which has the greater tendency to combine with H positive. तो अगर CH3 नेगेटिव को H पॉजिटिव के साथ ज्यादा टेंडेंसी है कंबाइन होने की,
तो we say it's a good base. So the reactions of Grignard's reagent acting as a base. So RMgX acting as a base. Let's try to define this first. Base का मतलब मुझे समझाइए क्या मतलब है. Base का मतलब यह है कि it combines with what? H positive. It combines with what? H positive. Let's have the reactions like this. अगर मान लीजिए आपके पास RMgX है, ठीक है. अब यहां पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज. यहां पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. और अगर आप इसको अटैक कराना चाहेंगे तो उस टाइम क्या होगा? ये बनेगा कंप्लीटली नेगेटिव, ये बनेगा कंप्लीटली पॉजिटिव. अब हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है. लेट अस सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप द एसिड एंड आई विल बिगिन विद, लेट अस सपोज यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH. मुझे बताइए एक चीज, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, तो क्या हो जाएगा? यहां पे सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन होगी. ये देगा H पॉजिटिव और लेगा इसको ये, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एंड व्हेनेवर दैट इट कम्स क्लोजर टू द एसिड which is stronger than the methane itself, what happens is the equilibrium is dominated by the weak acid, and what is going to happen is it simply removes H positive from here. So all those acids which are actually stronger acids as compared to the methane, ठीक है, they will donate H positive, and with the result what will happen is this will abstract that H positive, and with the result this is going to happen as RH. So RH, that's the simple alkane will be produced. Is it clear? So RH in the form of simple alkane will be produced. Now if you have a molecule of this type, अगर मान लीजिए आपने H2O और Grignard's reagent को आपस में कंबाइन किया, तो आपको बताना चाहिए, आपको बोलेंगे प्रोडक्ट. What will be the product in that case? आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास ये है, it's a strong conjugate base, and strong conjugate base of strong tendency combined with H positive, and with the result what will happen is, in this case water is going to donate H positive, and with the result what is produced is RH plus the rest of the product. ठीक है, बाकी जो है MgX और यहां से आएगा OH, that will be the product that will be formed. Similarly, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए ROH हमारे पास है या R के बदले CH3OH है, तो yet again alcohols in this reaction can act as what we say as acids, and they are giving H positive, and with the result what will be produced is RH. RH will be produced. इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, इफ यू हैव फिनॉल लाइक दिस, फिनॉल इज आल्सो एसिडिक एंड इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू मीथेन, तो क्या हो जाएगा? फिर से H पॉजिटिव निकलेगा यहां से, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के साथ कंबाइन होगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RH. yet again the alkane will be produced. Similarly, अगर हमारे पास एसिटिलीन होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मुझे बताइए एक चीज, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, मतलब इसका s कैरेक्टर क्या है? ज्यादा. अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो माइनस का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा. उसकी वजह से क्या होगा? यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसकी वजह से दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस, एंड विद द रिजल्ट द सेम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, दैट्स कॉल्ड एज द RH. और ये हुए हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस. और अगर मान लीजिए H को आप CH3 से रिप्लेस करेंगे तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा. और अगर आपने ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को कंबाइन किया NH3 के साथ, यानी अमोनिया के साथ इसको आप कंबाइन कर रहे हो, अमोनिया जब यहां पे देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू मीथेन, एंड येट अगेन देयर विल बी द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा. अगर आपके पास मान लीजिए RNH2 जो है RNHR अगर होगा, ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन के अक्रॉस है, तो येट इसके पास हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइंस है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड्स है और उसकी वजह से दिस इज एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस. लेकिन अगर आपके पास R3N है, यानी यहां पे कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो उस टाइम पे दिस इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट.
तो इसका मतलब ये है ऑल दोज एसिड्स, इफ यू आर ट्रीटिंग ए Grignard's reagent with an acid, ठीक है, Grignard reagent contains a strong conjugate base in the form of R negative and it abstracts the H positive from the corresponding acids and with the result alkane is produced. The amount of the alkane, यहां पे रूम टेम्परेचर पे अमाउंट जो इसका होगा, ठीक है, तो वो अमाउंट आपको डायरेक्टली देगा कि एक्टिव हाइड्रोजन्स कितने होंगे एट व्हाट वी से एज एसटीपी. एसटीपी कंडीशंस पे अगर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो मीथेन मॉलिक्यूल कितना उसका अमाउंट बनेगा, कितना उसका वॉल्यूम होगा, दैट विल डायरेक्टली मेजर द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स इनसाइड द मॉलिक्यूल. सो दिस इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. The next important is that Grignard's reagent can act as a nucleophile as well. So let's have the reaction like this. अगर मान लीजिए हमारे पास let us suppose formaldehyde, ठीक है, और आपने इसको ट्रीट किया Grignard's reagent के साथ, that is RMgX in presence of dry ether. तो I will write here as dry ether. और यहां पे देखिए क्या हो जाए, मुझे बताइए एक चीज, यहां पे अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है. तो क्या हो जाएगा, आर जो है एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये यहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर पे अटैक करेगा, शिफ्ट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड विद द रिजल्ट यू आर गेटिंग एच C OMgX negative positive, then it's H and then it's R. ठीक है, तो यहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है जहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है फ्रॉम sp2 टू sp3. उसके बाद ये जो है, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड जहां पे जो है इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग द एसिड. आई विल हैव व्हाट वी से एज अ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और इन सर्टेन केसेस आई कैन आल्सो यूज अमोनियम क्लोराइड. और अगर आपको डायरेक्टली दिया गया है RMgX एंड द सेकंड स्टेप इज फॉलोड बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दैट केसेस, आप इसको सिंपली हाइड्रोलाइज कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए इसका. लेकिन मुझे बताइए एक चीज, जब आप वाटर को ब्रेक करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव और OH. तो H पॉजिटिव आप इसको दीजिए बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस, अल्कोक्साइड आयंस, एंड विद द रिजल्ट OH इज गिवन टू दिस. OH आप इसको दीजिए और उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH OH H एंड R. लेकिन यहां पे देख लीजिए, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये अल्कोहल फिर से Grignard's reagent के साथ कंबाइन होगा, लेकिन ये पहले जब हम इसको कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं. हां, अगर कुछ इसमें से कुछ बचा होगा, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके पास एसिडिक कंडीशंस हैं तो डालते डालते ही Grignard's reagent खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, आपको मिलेगा अल्कोहल्स. सो once we combine aldehydes with a Grignard's reagent, what happens is simply like this. The important point is, the shortcut is that, look at this R, where it comes from. This R comes from the Grignard's reagent simply, ठीक है, and this H comes from the water. So there is simply addition of R and H, pi bond breaks. अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो यहां पे इसको R मिलता है जो कि Grignard's reagent से आता है और इसको H मिलता है. तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आप उसको सिंपली ट्रीट करते हो RMgX के साथ, विच इज इन ड्राई ईथर एंड फॉलोड बाय वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और अमोनियम क्लोराइड, और आपको सिंपली करना है, आप Grignard's reagent से R निकालेंगे और रेस्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसे H निकालेंगे. सो विद द रिजल्ट यू आर सिंपली गेटिंग द प्रोडक्ट दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल. ये देख लीजिए, अगर आपके पास नेक्स्ट एल्डिहाइड है CH3 C double bond OH. Now if you treat this with RMgX,
in presence of dry ether, which is followed by water in presence of H positive. ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आप क्या करेंगे. सिंपली कुछ नहीं आपको करना है जनाब, ये देख लीजिए, यहां से आप R निकालेंगे ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट से एज R नेगेटिव. यहां से R नेगेटिव आएगा, वो इसको अटैक करेगा और उसके बाद शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा, और यहां से आप वाटर से निकालेंगे H पॉजिटिव. सो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू सिंपली कैरी द एडिशन ऑफ RH अक्रॉस C डबल बॉन्ड O, एंड विद द रिजल्ट यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज. तो मुझे बताइए जनाब ये चीज कि ये कौन सा अल्कोहल हो गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्कोहल. पहले वाले केस में कौन सा अल्कोहल बन गया था? प्राइमरी अल्कोहल. व्हाट अल्कोहल? यहां पे जिस कार्बन को अटैच्ड है वो दो कार्बन को अटैच्ड है, सो दिस कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी अल्कोहल. द अर्लियर वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल. नाउ इफ वी कंपेयर द रेट्स, अगर मान लीजिए आपने रेट कंपेयर किया, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर किया, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है ये देख लीजिए. अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड है, तो दोनों में से ज्यादा ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट के साथ गिवन द सेम कंडीशंस कौन कंबाइन हो सकता है. यहां पे सिंपल सी बात है, अगर आप इसको देखोगे, यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा क्योंकि दैट इज गेटिंग डिस्पर्स टुवर्ड्स दिस साइड. तो समझ आ रही है बात. और दूसरी बात, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा. लेकिन इस केस में एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है और दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम होगा, बिकॉज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ C डबल बॉन्ड O देयर आर H. ठीक है, तो उस वजह से ग्रिग्नॉर्स रीजन ज्यादा रिएक्ट करेगा. फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द रिएक्टिव अल्डिहाइड विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फॉलोड बाय द अदर अल्डिहाइड्स. We will be discussing this in the chapter of what we says in aldehydes and ketones. लेकिन दोनों में से rate of addition जो है वो ज्यादा होगा with respect to formaldehyde. Now, if we take the another example of the what we say as the ketone, and that goes as, देख लीजिए जनाब, अगर मान लीजिए आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है. तो अगर आप इसको ट्रीट करेंगे RMgX in presence of, the second step simply I will write it as water in presence of H positive. बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? In the form of here we will have dry ether that will be used. मुझे बताइए एक चीज, what will be the product in this case is simply you will have the R from here and you will have the H from here, that's from the water. So you will be simply adding on the C double bond O, and with the result you are getting the product as CH3 C double bond OH, and then it's CH3 and then it's R. So R comes from the Grignard's reagent and H comes from the water, and with the result tertiary alcohol is formed in case of ketones. So we have prepared primary alcohol, we have prepared secondary alcohol, we are preparing what we say as a tertiary alcohol. Reaction of Grignard's reagent with impure carbonyl compounds. अब impure carbonyl compounds में कौन कौन आता है? देखिए Grignard's reagent एसिड क्लोराइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एस्टर्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड अनहाइड्राइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और अमाइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है कार्बन के. लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पे अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी हमेशा उसकी टेंडेंसी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो अगर हम देखेंगे कि एसिड क्लोराइड्स में ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास एसिड क्लोराइड, now if you have an acid chloride of this type CH3 C double bond O Cl, और अगर आपने इसको ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया RMgX in presence of D, that's dry ether, ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट. यहां पे अटैक होगा, शिफ्ट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स अ टाइप ऑफ एडिशन. और उसके बाद आपको मिलेगा RC
O negative, MgX positive, then it's Cl here and then it's R. अब यहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, पहले तो एडिशन होता है R का, उसके बाद इट्स फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स लाइक वी हैव Cl here. So this mechanism is called as addition elimination mechanism. तो यहां पे ये फिर से कोऑर्डिनेट करके Cl एक्टिंग एज अ बेटर लीविंग ग्रुप ये बाहर निकलता है. उसके बाद आपको कीटोन मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR. और अगर कीटोन फिर से कंबाइन होता है यानी RMgX इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड H पॉजिटिव, तो उस टाइम पे आपको सिंपली प्रोडक्ट जो है वो ऐसे आएगा. ये जो है ये कंबाइन होगा तो इस पे RH का एडिशन होगा और आपको RCOH R और R मिले. यानी एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक R था, ठीक है, अब जो दो R सिमिलर आ रहे हैं वो सेम ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट से आ रहे हैं, तो वन इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कीटोन, then there is a next attack of the Grignard's reagent and with the result you are getting two R alkyl groups with the same type and with the result you are getting tertiary alcohol. That means if you have an acid chloride it reacts with the Grignard's reagent, ठीक है, resulting in the formation of first ketone and which is followed by the formation of tertiary alcohol with the two same groups of the type of alkyl. Now the next is if you have an ester of this type, मान लीजिए आपके पास एस्टर है, इसको हम ट्रीट करेंगे RMgX के साथ. सिंपली मुझे बताइए एक चीज, अभी क्या हुआ, अभी यहां पे जो Cl था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय R, तो दिस इज आल्सो इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड. व्हाट विल हैपन इज ये इस पे अटैक करेगा, शिफ्ट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स दिस साइड, tetrahedral complex will be generated and this will be followed by the elimination of the group of the type, this is positive OET, that's O ethyl group, and then this will go here and this will be released yet again like that of Cl. So this is addition elimination mechanism and with the result you are getting yet again ketone RC double bond OR and plus we are getting ET and then it's OMgX which can be further hydrolyzed. अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहां से अल्कोहल भी बन सकता है. तो अगर आप इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है यू आर गेटिंग टर्शियरी अल्कोहल ऑफ दिस टाइप विद 2 R's ऑफ द टाइप सेम. तो इसका मतलब है कि ब्रेकिंग प्लान इज सिंपली लाइक दिस, यू कैन कट इट द मॉलिक्यूल लाइक दिस. This will be negative and this will substitute here and you will get the product, and followed by this if it combines with the excess, if it's written there the excess of the Grignard's reagent, and finally you are getting tertiary alcohol and that will be the what we say as a product. Now अगर आप इस concept पे अगर आपको question पूछा जाएगा ऐसे, now if you are asked the question, if the question is asked like this, अगर मान लीजिए आपके पास ये है C double bond O OET और यहां से Cl है और आपको बोला जा रहा है कि लेट्स मेक इट टू कंबाइन विथ Grignard's reagent RMgX and that too it's written as excess, और उसके बाद इसको ट्रीट किया जाए वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव. तो मुझे बताइए क्या करेंगे, यहां पे आपको लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है. देखिए लीविंग ग्रुप एबिलिटी अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो अगर आप इसको H पॉजिटिव देंगे तो ये अल्कोहल बनेगा, अगर आप इसको H पॉजिटिव देंगे तो एसिड बनेगा. लेकिन अगर आप एसिड ये बन रहा है तो इसका मतलब ये वीक कंजुगेट बेस है, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, और वीक कंजुगेट बेस आर बेटर लीविंग ग्रुप्स व्हेन इट्स कम्स टू द केस ऑफ द SN2 mechanism, SN2 tetrahedral mechanism operating through addition elimination mechanism. तो this is getting replaced and with the result you will have the simply product like this. इसको नेगेटिव कीजिए, इसको पॉजिटिव कीजिए and then replace this with this, तो you are getting the product like this RC double bond OOAT, and then if you have an excess in the further you are getting this will become positive, this will become negative after the addition elimination mechanism,
एंड फाइनली यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और उसके बाद अगर आप इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि लीविंग ग्रुप ऑफ Cl इज ग्रेटर एज कंपेयर टू OAT, ठीक है। और अगर आप एक्सेस लेते हैं तो उसके बाद यू विल गेट व्हाट वी से कीटोन विच इज फॉलोड बाय द टर्शियरी अल्कोहल। सिमिलरली इफ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, अगर मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O है, OET है, और अगर आप इसको ट्रीट करना चाहोगे RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज, अगर आप एक्सेस में लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, और अगर आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, तो ये यहां से ब्रेकिंग प्लान जो है दोनों आप काट लीजिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O दोनों साइडों से R आएंगे, ठीक है। अगर आप इसको 2 मोल्स कर देंगे तो 2 R जो है वो सेम होंगे। उसके बाद अगर ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल के जो तीनों अल्काइल ग्रुप्स होंगे, अगर आप फर्दर रिएक्ट कराओगे तो तीनों अल्काइल ग्रुप्स जो है वो सेम होंगे। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट having 3 alkyl groups of the type of the similar, and with the result product is formed as. This is how the what we say the different reactions occur. इसी तरह अगर आपके पास ये है, now if you are asked what will be the product in this case, ठीक है, अगर आप इसको ट्रीट करेंगे RMgX के साथ in presence of dry ether followed by water in presence of H पॉजिटिव, तो सिंपली देखिए क्या होगा, यहां से R नेगेटिव निकलेगा, वो इसको अटैक करेगा, अटैक करने के बाद शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड दिस बॉन्ड विल ओपन। सो आई कैन हैव सिंपली लाइक दिस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा डबल बॉन्ड O, उसके बाद O नेगेटिव चार्ज, यहां पे R आएगा, और उसके बाद MgX पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और या यहां पे एक्सेस के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट लाइक दिस। सो वी हैव OH हियर। अगर आप फर्दर रिएक्ट करना चाहेंगे तो ये R हो गया, ये भी R हो गया, और उसके बाद यहां से OH ऐसे आएगा, एंड दिस इज हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑकर्स। अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड्स है, if you have acid anhydrides, एसिड एनहाइड्राइड्स अगर आपके पास, और अगर आप इसको ट्रीट करेंगे ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट के साथ, दूसरे स्टेप में इफ यू आर यूजिंग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो देखिए कैसे, या तो यहां पे अटैक होगा, यहां पे अटैक होगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उस पर अटैक हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप विल बिकम व्हाट वी से एज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहां पे मान लीजिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो यू विल बी गेटिंग RC डबल बॉन्ड O, द होल ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय R, एंड देन दिस विल बिकम RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव and MgX positive. Now you know that this can be hydrolyzed. एसिड बनेगा, एसिड में फिर ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, और अगर ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है तो उसके बाद आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। अब अगर ये डिफरेंट होंगे, मान लीजिए R और R जो है वो डिफरेंट है, तो उस वाले R पे अटैक होगा विच इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड एज पर द रिएक्टिविटी, ठीक है। जहां पे अटैक इजीली हो सकता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो उस वाले R पे अटैक होगा, और नेक्स्ट ग्रुप विल एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, एंड विद द रिजल्ट यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट इन केस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। द नेक्स्ट वन इज एसिडामाइड। अब एसिड एमाइड्स को अगर आप ट्रीट करेंगे RMgX के साथ, तो यहां पे थोड़ा आपको डिफरेंट आपको ख्याल रखना है। इन ड्राई ईथर, पहले अगर आप इसको देखोगे लोन पेयर कंजुगेट करके यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी वजह से H3 कैरेक्टर इसका आएगा, तो उसकी वजह से यहां से पहले H पॉजिटिव मूव होता है R के साथ।
तो यहां पे पहला प्रोडक्ट ऐसे आएगा, RC डबल बॉन्ड O N, H पॉजिटिव निकलेगा तो नेचुरल सी जाहिर सी बात है ये और ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा विद 2 लोन पेयर्स हियर, ठीक है, H पॉजिटिव कंबाइनिंग विद R and then its MgX positive plus RH will be produced, alkane will be produced। और उसके बाद अगर आप इसको फर्दर रिएक्ट करा रहे हो RMgX के साथ, तो यहां पे प्रोडक्ट जो है इसको आप फिर एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू कट कर सकते हो। ये लीविंग ग्रुप आएगा, इसको R रिप्लेस कर सकता है, तो आपको प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड OR प्लस जो है हमारे पास रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज R इसके साथ कंबाइन होगा, और यहां पे NH MgX और उसके साथ यहां पे MgX विद द 2 लोन पेयर्स, और फिर इसको हाइड्रोलाइज आप फर्दर कर सकते हो, जिस तरह ऑक्सीजन को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो, तो ये NH3 गैस भी बन सकता है अगर आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे। इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो यहां से आपको टर्शरी अल्कोहल जो है वो मिलेगा, और उसके बाद विद व्हाट वी से एज दैट विल बी द प्रोडक्ट इन केस ऑफ व्हाट वी से एज एनामाइड्स। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ये है, अगर यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, देन यू नीड टू फॉलो डिफरेंटली। इफ द रिएक्शन ऑपरेट्स लाइक दिस, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे होगा, इफ इट्स लाइक दिस NR2 विद अ लोन पेयर, ठीक है, तो यहां पे आप एक्टिव हाइड्रोजन कोई नहीं है, यहां पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो अगर आप RMgX के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो पहले केस में R नेगेटिव अटैक करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ बेटर लीविंग ग्रुप, एंड फाइनली इट्स गोइंग टू लीव एज, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज कटिंग प्लान जो है, क्योंकि यहां पे इम्प्योर के केस में हमेशा ये निकलता है, बट द प्रोवाइडेड N शुड बी अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप्स। If it's not attached to 2 alkyl groups, then the story will be different. So you are getting a product like this, RC double bond OR, and then it's NR2 attached with MgX, ठीक है, with a lone pair here। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर इसको आप हाइड्रोलाइज करके, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा NHR2। दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रो लिसिस। रेस्ट यू विल, ये आपको पता ही है कैसे रिएक्ट करता है।